इज मतलब कि बैड एज कॉप। एम कर दिया तो शिकार पक्का है, और क्या बोल सकते हैं सर। हेलो वन माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। वेटा एंड द हंटर रिलीज हो गई है। गॉड ऑफ एक्टिंग, गॉड ऑफ बॉलीवुड हम बोलेंगे, बच्चन साहब एंड सुपरस्टार रजनीकांत। यस, म्यूजिक है इनके फेवरेट अनिरुद्ध का एंड ये सबके फेवरेट है, इसके ज्यादा है थोड़े। एंड हमारे मुंबई के टू इडियट्स गोलू और विघ्नेश ने देखी ये पिक्चर। आज मैंने ज्वाइन किया उन लोगों को, मैंने भी देखी है फिल्म। शुरुआत करेंगे गोलू से, कैसी लगी वेटा एंड द हंटर? सर जी, पिक्चर फ्रॉम द साउथ है तो रिव्यू भी फ्रॉम द साउथ ही होना चाहिए। यस, फ्रॉम द तमिल इंडस्ट्री। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, नंडरी नंडरी। नंडरी। ओके, सबसे पहली बात, आज खुशी का माहौल है, उसी तरह दुख की भी माहौल है, क्योंकि आज हमारे देश ने एक बहुत बड़े अनमोल रतन को खो दिया। रतन टाटा जी, जो इज अ नंबर 1 बिजनेसमैन, उसके साथ साथ यो इज अ मतलब कि ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत बड़े दानवीर थे, क्योंकि जो भी उनकी कमाई थी 80 से 90% चैरिटी में देते थे। सो मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। सो हमारे आते अभी गॉड्स ऑफ इंडियन सिनेमा, एक है हमारे साउथ सिनेमा के तलवार, तो एक है हमारे बॉलीवुड के शहंशाह। कल उनका बर्थडे भी है, तो ईयर विशिंग बच्चन साहब अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सो ये दो मतलब कि इंडियन सिनेमा के मतलब जैसे गॉड हम बोलते हैं। एक जमाना था कि इनको देखने के लिए पब्लिक इतनी लंबी कतार लगाते थे, जैसे कि चुनाव में जो माहौल था ना, वैसा लगती थी, जहाँ पे मतलब कि ब्लैक टिकटिंग भी होती थी इन दोनों लेजेंड्स को देखने के लिए। लेकिन भाई साहब, आज का माहौल थोड़ा अलग हो गया है, कि आजकल कैसा है कि पिक्चर जो भी आती है, स्पेशली साउथ के पिक्चर, मैंने नोट किया हूँ कि जैसे आ जाती है ना, 1 महीने के बाद ओटीटी में डाल देते हैं। कि जैसे पिछले महीने, यस पिछले महीने गोट आई थी, आज वो ओटीटी पे हमको देखने को मिलेगा। तो ये बात है। लेकिन अगर पिक्चर की बात करूँ, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सस्पेंस, थ्रिलर एंड मास मसाला, क्योंकि हमारे रजनी साहब है तो मास मसाला तो बनते ही है। उनका एक स्टाइल है, यस उनका वो स्टाइल है, मतलब कि गॉगल में, और जैसे डायलॉग बाजी करते हैं एंड जो एक्शन, ये एज में भी जिस तरीके से एक्शन करते हैं, ऑडियंस को मजा आ जाता है। तो स्टोरी की अगर बात करूँ, से स्टोरी कुछ नई नहीं है। मतलब कि पॉलिटिकल बेस में है, जैसे स्मगलिंग के ऊपर उन्होंने बनाई है, लेकिन नॉट नॉट दैट ड्रग्स, इट्स अ स्मगलिंग ऑफ एजुकेशन। कि कैसे कुछ लोग हैं जो अनऑथराइज्ड एजुकेशन वाले हैं, जो सेंटर है, जो गरीब बोले वाले लोगों को फंसाते हैं कि हम आपको मतलब कि घर बैठे बैठे डिग्री देंगे, जो डिस्टेंस एजुकेशन का, मतलब कि बच्चे लोग उतने नहीं समझने पाते, तो उस वजह से लोगों को फंसाते हैं एंड माल सारे हड़प लेते हैं। अभी हमने होते हुए देखा हो बायजूस का भी, बायजूस, स्कैम ये तो बहुत बड़े, यस बहुत बड़े ब्रांड है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग एक्सपोज करते हैं, एंड इस वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोगों का भी मतलब कि डेथ हो जाती है। तो उस चीज के ऊपर मतलब जैसे जस्टिस के ऊपर, मतलब जिस तरीके से गरीब लोगों को जस्टिस दिलाया जाए, तो उस बेसिकली वो पिक्चर यही है। हमारे रजनी साहब तो या इज मतलब कि बैड एज कॉप, मतलब जो उनका जो स्टाइल है, या एंड बच्चन साहब की अगर बात करूं, उनका रोल वही था जो शूट आउट एट लोकन वाला में थी। इज प्लेइंग अ लॉयर, बेसिकली जस्टिस, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स के लिए, जस्टिस के लिए काम करते हैं। तो उन दोनों का काम अच्छा है, लेकिन फहद फाजिल, उनका काम एकदम बेहतर है, जैसे जिस तरीके से मतलब कि बाकी पिक्चरों से एकदम हटके काम किया बैटरी। लेकिन जिस तरीके से वो थोड़ा हंसाते भी है, क्लाइमैक्स में उन्होंने रोला दिया। तो पिक्चर मुझे पैसा मुझे मेरा तो पिक्चर इस पैसा वसूल। ओके, यस, देख सकते हैं। विघ्नेश को अच्छी लगी है, विघ्नेश बोलता है कि देख सकते हैं। अब ये एक्शन पे बारे में बात कर रहा था रजनी सर के। रजनी सर का एक्शन ऐसा है कि वो एक ही जगह पे खड़े रहेंगे और कैमरा एक्शन करेगा। हाँ, मतलब इधर से वो आ रहा है विलन, तो कैमरा भी उसके साथ में आएगा और उसको उड़ाएगा। यस, लेकिन रजनी सर हिलेंगे नहीं जगह से, और बाल भी नहीं हिलेगा, चश्मा भी नहीं गिरेगा। गोलू कैसे लगी पिक्चर? सर जी, डायलॉग से शुरुआत करेंगे। क्या नजर, हाँ नजर रखी तो शिकार पक्का है। हाँ, नहीं थोड़ा वजन में भाई, रजनी सर टाइप क्या डायलॉग। अरे, एम कर दिया तो शिकार पक्का है, और क्या बोल सकते हैं सर। उनका अंदाज अलग है, उनके चश्मे वाले स्टेप्स अलग है। और चलो, इस बार भी कुछ नया लेके आए हैं, तो बहुत सी नई चीजें
आज के जितने भी हीरोज है सब में बहुत कमतरता मुझे दिखती है, वो है स्टाइलिशनेस की। इवन मुझे एक अल्लू अर्जुन सर में दिखती है, वो एक ऑरा दिखता है कि थोड़ा स्टाइल में दिखते हैं साउथ साइड में। आइकॉन स्टार। एंड इवन प्रभास सर में भी दिखता है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत जूनी पिक्चरें बहुत देखी है। अच्छा, दीवार, छत्रपति एंड रेबल, रेबल 2 और बहुत सी पिक्चर है। तो मुझे वैसा उस तरफ का साइड बहुत अच्छा लगता है कि स्टाइल्स की वजह से। बट रजनी सर को आज तक कोई वहां पर कॉपी नहीं कर पाया। बीट कर पाया वहां पे भी, Yes. कॉपी नहीं कर पाया ना बॉलीवुड में कॉपी कर पाया कोई। कॉपी तो कोई कर नहीं सकता और ना उनका कोई हाथ पकड़ सकता, लेकिन मुझे एक चीज का बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग पिक्चर निकालते हैं तो उनको प्रमोट करना पड़ता है। बट द थिंग इज, जब रजनी सर आते ना, पूरा वहाँ का साइड ही उनको प्रमोट करता है, डायरेक्ट छुट्टी डिक्लेयर कर देती है। एंड उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा प्यार और कोई दे ही नहीं सकता कि लोग अपना काम छोड़ के सिर्फ रजनी सर की एक झलक देखने जाते हैं। और वो भी जेन्युइनली पब्लिक टिकट खरीदती है, पूरा क्रैश कर देती है और लोगों को 2-3 दिन तक टिकट नहीं मिलती। और इससे ज्यादा क्या फैन बेस देखना चाहोगे आप। और यही साइड में हमारे बच्चन साहब का एक एरा रहा है, जो हमारे जूने जमाने से लेके आज तक हम जैसे लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं और बहुत मजा आता है। आए थे But बच्चन साहब के भी काफी Yes, सारे yes. फैंस आज और इवन मैंने थिएटर भर दिया था। और इवन मैंने आज मतलब अच्छा नहीं लगता किसी दूसरों की बातें सुनना, बट होता है ना कुछ मस्ती मजाक, हम कहाँ पे खड़े रहते हैं। तो मैंने सुना क्या जैसे भी लोग आए थे, लाइक खुद का ऑफिस को बंक मार के आए थे, कुछ लोग क्लासेस के नाम पे निकले, लेकिन पिक्चर देखना है रजनी सर के लिए। पब्लिक रिव्यू में देख लेना। Yes, और वो बहुत मजा आता है देखने के लिए कि ऐसा दीवानगी बहुत कम देखने मिलता है आज के टाइम में, क्योंकि ओटीटी ने वो सब क्रैश कर दिया है। सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स को लोग जाना प्रीफर नहीं करते। तो पिक्चर की बात रही, पिक्चर इट्स ऑल पैकेज, पूरा मतलब रोल किया उन्होंने कि हर चीज मैं कर सकता हूँ। ऑडियंस को एक ही पल में मैं रुला सकता हूँ, तो एक ही पल में मैं एक्शन दिखा के खुश भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ हमारे रजनी सर कर सकते हैं। बच्चन साहब का एक बहुत कॉमन कैरेक्टर था, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा है ना हम पिक्चर में, एक एक्शन गिरफ्तार में, सीक्वेंस कुछ तो चाहिए दोनों का था। साथ में होता ना, ये सेकंड शो तो हाउसफुल होता था, लेकिन ठीक है, ये एज में भी इतना दोनों का साथ में कंधे से कंधे मिला के एक दूसरे को टक्कर देते हुए काम करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सर ये इतने एज में होता नहीं है, मेरे को पता है ये चीज, क्योंकि मेरे घर पे बहुत बुजुर्ग लोग हैं। लेकिन पिक्चर की बात करें, अनिरुद्ध के बीजीएम ने जो बार बार बीजीएम बजता था ना, वहां पे तो पब्लिक स्टेयर मतलब हट ही नहीं रहा था, नजर ही नहीं हट रहा था। और मेरे को नहीं लगता कि कोई निकला है उठ के बीच में। यंग म्यूजिक डायरेक्टर है, हम बोल सकते हैं वहाँ कम का एज में बहुत अनिरुद्ध। ज्यादा बड़ा ही और है। बहुत बड़ी बात यह है कि रजनीकांत सर ने उसको एक फ्रेम दिया आने के लिए, Yes, एक yes. भले बहुत- 1 ये मिनट हो बहुत या बड़ी 2 बात मिनट होती के लिए है। आया, वो Yes. रजनीकांत सर के साथ में नाचा है। तो कैसा है कि तमिल इंडस्ट्री अपने लोगों को किस तरह प्रमोट कर रही है वो देखने मिलता है। तो ये हमारे Bollywood को बॉलीवुड सीखना वालों ने चाहिए। भी ऐसे ही करना चाहिए, जो कि Yes. नए आ रहे हैं म्यूजिक Yes. डायरेक्टर्स ना, उनको भी आप पर्दे पे लेके आओ, Yes. ताकि लोगों को पता चले कि इसने म्यूजिक दिया है Yes, पिक्चर के yes, लिए। मैं- क्योंकि पता शाहरुख ने नहीं। भी यहाँ पे आके अनिरुद्ध को प्रमोट किया यस, था। तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं तो बोलूंगा ऑलवेज गिव हैंड्स टू अदर्स। जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स है, ये Yes, प्लीज yes, इस पे yes. ध्यान दीजिएगा। यस यस। और एक दुखद की बात ये रही है कि मैं बहुत देर से इग्नोर कर रहा था, लेकिन बोलना भी चाहूंगा कि आज हमारे भारत में बहुत बड़ा रत्न खोया है, बहुत बड़ा रत्न के रत्न। नाम पे। क्योंकि सर जी, उससे बड़ा दानवीर इसके पहले शायद करण ही थे, और उनके बाद जो रियल लाइफ में हमें देखने मिले, मैं तो उन्हें एक बार देख चुका हूँ सामने से। पर ही इज द मैन ऑफ एक्सीलेंस। फेलियर्स उनके लाइफ में बहुत बार आए गए, लेकिन उनको फेलियर नाम पता ही नहीं था। और रतन सर ऐसे शख्स थे जो मेरे नज़र में ऐसी पर्सनैलिटी है। मैंने एक चीज़ लिखी है, इंस्पायर्ड मैनी बट लिविंग अस अलोन। मतलब इंस्पायर्ड Left उन्होंने है बहुत सर। लोगों को किया, लेकिन चले अकेले ही गए वो। तो उन्होंने उनकी जो टाटा मोटर्स जो Yes, कंपनी है, इंडिका, उन्होंने निकाली, बहुत काफी सारी गाड़ियां निकाली जो कि फ्लॉप हुई। एक गाड़ी नैनो, जो कि मिडिल क्लास आदमी के लिए, अपीलिंग। यस, मतलब इतना सोच के, छोटे लोगों के लिए सोच के उन्होंने इतनी सारी चीजें की। फिर फाइनली जाके अब भी टाटा मोटर्स ने जो बहुत नाम हाँ कमाया। जो गति पकड़ी है, यस, अभी नेक्सॉन, इतनी सारी बहुत, गाड़ी आई, वो बहुत, उसमें भी continue उनका एक कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन रही है। और इवन मैं हर बार बोलना चाहता हूँ, जब भी हमारे भारत पे कुछ ना कुछ इश्यूज हुए, क्राइसिस आई हैं, हमारे रतन सर वो आदमी जो हमेशा 90% ऑफ द कमाई इनकम वो पूरा दान कर देते थे सिर्फ लोगों की मदद में। एंड आई डोंट नो कि लोग करते हैं, आज के टाइम में लोग करते, बट उसका बोलते हैं ना वो लोग वीडियोस बना के एंड समथिंग कुछ ना कुछ चैरिटी दिखा देते। बट दिस मैन साइलेंट इन्होंने कभी चैरिटी नहीं की। ये माउथ ऑफ वर्ड का चैरिटी है लोगों का, कि साला वो बंदा एकदम अलग था यार। और एक और पिक्चर मजा आ का गया। रिपोर्ट बहुत अच्छा है हमारे Yes, yes, मुंबई के देखनी टूडे। चाहिए। मेरे को भी पिक्चर अच्छी लगी है। एंड क्या है कि जब दो ऐसे बड़े दिग्गज Yes. आते हैं हमारे इंडियन सिनेमा के गॉड, फिर हो ही तो जाती फिर आपको तो टिकट जाके
जाके खरीदनी खरीदनी चाहिए पड़ेगी। और जाके पिक्चर देखनी चाहिए। और ये मैं बोल रहा हूँ सर जी, लाइफ में आज के टाइम में कि जितने लोग मतलब है जिनको होश है उनके लिए फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी है दोनों वेटेरियन एक्टर्स हैं। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बोल सकते नहीं, फर्स्ट और लास्ट ही वापस भी बोलूंगा। आ सकते हो लोग। आ गए तो अच्छी बात है Yes. सर, हम लोग और खुशियां ही मनाएंगे, लेकिन अभी मुझे रेयर लगता है क्योंकि सर जल्दी आते ही नहीं है बहुत से आएंगे, बड़े आएंगे। ये हम आई थी 35 ईयर्स 34 ईयर्स 34 years. सो देखो अभी ये चीज पे मैं बात करूँ तो जैसे एजुकेशन का स्कैम दिखा है, ऐसे एक पिक्चर मुझे याद आ रही है भैरवा, तलपति विजय की थी, तो उसमें भी एजुकेशन का ही बताए थे। ओवरऑल अच्छी एंड रजनीकांत हमारे के यहाँ पे फैंस जब गब्बर बनी थी वो हॉस्पिटल के स्कैम दिखा हाँ। ऐसे अलग अलग स्कैम्स ओपन करते रहते हैं। एंड द लेट ग्रेट रतन टाटा जी को फिर से रेस्ट इन पीस। और एक चीज इन्होंने भी कहा है, मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि उनकी जो लास्ट प्रोजेक्ट थी वो बेसिकली एनिमल्स जैसे हमारे जानवर पशु पक्षी लोगों को उनको मतलब उसके लिए कुछ अलग प्रोजेक्ट बना रहे थे। और जैसे आनंद दिगे साहब को हम धर्मवीर बोलते हैं, उसी तरह से हमारे रतन टाटा जी को हम दानवीर बोलेंगे। और जब भी उनके ऊपर एक पिक्चर आई हमें बायोपिक देखने को मिलेगी तो टाइटल शुड बी दानवीर। चलिए ओके, क्या रेटिंग रहेगी फॉर वेटा एंड द हंटर? गोलू सर जी इसको काहे को जज करने लगा रहे हो, इनको कौन जज करेगा? पिक्चर के लिए ओवरऑल पिक्चर मतलब के लिए स्टार्स को overall। रेटिंग नहीं देंगे फॉर द फिल्म। फॉर द फिल्म मेकिंग इट्स अ गुड एक्सपीरियंस सर जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, 3.5-4 स्टार देने जैसा लग रहा है, बहुत मजा आया। पैसा वसूल हुआ है, 3.5-4 दिया सर विघ्नेश। जी द गॉड्स ऑफ इंडियन सिनेमा है तो ऑब्वियसली जज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सीन है इसमें जो हिला डाला ना, वो वाले सीन इसमें है, शिवाजी द बॉस। यस, तो स्टार की अगर पिक्चर की अगर बात करूं मैं भी 3.5 दूंगा ये पिक्चर को। ओके, देखिए पिक्चर अच्छी है, थोड़ा बहुत फैन सर्विस दिया है हमारे रजनीकांत सर जी ने हमारे साउथ के भाइयों को, और बच्चन साहब ने भी ऐसे साइलेंटली एक दूसरे को जब फ्रेम में आते तो ज्यादा डायलॉग डिलीवरी है नहीं, लेकिन देखना तो बनता है मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार। एंड आप जब जाके देखोगे तो कमेंट सेक्शन में हमको बताना ये पिक्चर आपको कैसे लगी। थैंक यू बोलूंगा सारे दर्शकों को। यस। और सर जी एक बात बोलना चाहता हूँ, शिवाजी द बॉस में एक डायलॉग था जब वो आदि को बोलते हैं महाराष्ट्र की शान, तो रिकॉग्नाइज होता है हाँ ये शिवाजी बात कर रहा है, मतलब हमारे तो छत्रपति शिवाजी महाराज है, लेकिन सर आप साउथ की शान तो हो ही, लेकिन आप हमारे महाराष्ट्र के भी मान हो सर जी, क्योंकि आपके पिक्चर यहाँ पे कितने सेलिब्रेट हुए ना वो हमारे महाराष्ट्रियन लोग भी जानते हैं। Yes, आज भी एक 4 बजे का शो हुआ माटुंगा में, यू नो तमिल लैंग्वेज में, अरे धमाल हो गया। बोलते हाँ, वो बोलते कि स्क्रीन रोक दी गई थी जब एंट्री हुई सर की, रजनी सर की आरती हुई, काफी कुछ होता है हमारे बॉम्बे में भी। नेक्स्ट टाइम जब पिक्चर लगी रजनी सर की कूली, तब हम जाएंगे जरूर देखने के लिए, ऐसे फैंस के साथ में उधर का भी माहौल कवर करेंगे तमिल जरूर। का टेंशन मत लो, मैं हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। यस, थैंक यू बोलूंगा हमारे मुंबई के दोनों इडियट के लिए फॉर देयर ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन।